और सन 1518 में वो परमात्मा सहशरीर मगहर स्थान से, गोरखपुर एक शहर है, गोरखपुर शहर से, जो गीता प्रेस गोरखपुर के नाम से प्रसिद्ध है, वो गोरखपुर शहर से 30-35 किलोमीटर की दूरी पर एक मगहर कस्बा है, मगहर। और वहां का एक नवाब बिजली खां पठान परमात्मा कबीर जी का शिष्य था, वो मुसलमान। और बनारस का नवाब नरेश, काशी का नरेश वीर देव सिंह बघेल, ये भी कबीर परमात्मा के शिष्य थे। तो इन अज्ञानी गुरुओं ने, ब्राह्मणों ने ये एक भ्रमणा फैला रखी थी कि जो बनारस में मरता है वो तो स्वर्ग जाएगा, और जो मगहर मरता है वो नरक में जाता है और गधा बनता है। तो वहां के ब्राह्मण काशी के कहा करते, भाई मगहर में कोई मत मरियो, वहां गधा बनोगे, नरक में जाओगे। परमेश्वर कहा करते थे, इन अज्ञानियों की बातों में मत आना भोली आत्माओं, जो शुभ कर्म करेगा और सच्ची भक्ति करेगा वही स्वर्ग और इष्ट स्थान पर जाएगा, चाहे वो कहीं मर्जी हो। और जो पाप करेगा भाई कितना मरियो, सीधा नरक में जाएगा। ये गलत आपको अफवाह फैला रहे हैं, झूठा ज्ञान दे रहे। इस तथ्य को सिद्ध करने के लिए परमात्मा ने कहा कि मैं मगहर मरूंगा और तुम अपने पत्रे ले चलियो, सारे हिसाब किताब लगा देना मैं कहाँ गया हूं। तो परमात्मा वहां हजारों व्यक्तियों के उपस्थिति में दोनों राजा यानी काशी नरेश वीर देव सिंह बघेल, वीर सिंह बघेला सीधा बोलते हैं इसको, अपनी सेना सहित मगहर पहुंच गया। उधर से मगहर का नवाब बिजली का पठान भी अपनी सेना को तैयार कर लिया कि हमारे गुरुजी यहां शरीर छोड़ेंगे। मुसलमान कहने लगे हम अपनी मुसलमान रीति से इनका अंतिम संस्कार करेंगे। हिंदू कहने लगे, वीर सिंह बघेल कहने लगा कि हम अपने गुरुदेव का हिंदू रीति से करेंगे, और मुसलमान कह रहे थे हम मुसलमान रीति से अपने गुरुजी का अंतिम संस्कार करेंगे, इनको कब्र में रखेंगे। और दोनों ने ठान लिया था कि शरीर छोड़ने के बाद हम शरीर को, चाहे हमने झगड़ा लड़ाई युद्ध करके लेना पड़े, चाहे कत्लेआम करना पड़े, हम ऐसा करेंगे। परमात्मा समझ गए। उन दोनों को वीर सिंह बघेल और बिजली खां पठान दोनों को बुलाया कि निकम्म्यो, 120 वर्ष तक मैंने तुम्हें यही ज्ञान दिया था, तुम हिंदू और मुसलमान को अलग अलग समझते हो, है नालायक कहीं के, और आज मरने मारने को तैयार हो गए। तुमने क्या भक्ति करी, क्यों ड्रामा कर रहे हो? खबरदार दे, तुमने आपस में झगड़ा किया, मुझसे बुरा नहीं होगा। और परमात्मा ने कहा था मेरा शरीर नहीं मिलेगा तुम्हारे को इसमें, और जो वस्तु मेरे शरीर के स्थान पर मिला उसको आदि आदि ले लेना, झगड़ा मत करना। ऐसा कहकर परमात्मा ने एक चादर नीचे बिछवाई। भक्तों ने उसके ऊपर थोड़े थोड़े छोटे छोटे फूल डाल दिए, एक इंच के गुरुजी लेटेंगे इस पे। एक चादर ऊपर ओढ़ ली। 2 मिनट के बाद कहा, आकाश से आकाशवाणी की कि देखो भाई मैं जा रहा हूं सतलोक, स्वर्ग से भी आगे। अब सबने ऊपर देखा तो परमात्मा सह शरीर ऊपर जा रहे हैं, और चादर उठा के देखी तो वह शरीर के आकार का सुगंधित फूलों का ढेर बन गया। अब कहां तो कत्लेआम करने को जा रहे थे हिंदू और मुसलमान आपस में लड़ मरते, उस परमात्मा की लीला ने एकदम कितना परिवर्तन कर दिया, वो कहर टाल दिया। वो समर्थ परमात्मा है। बिजली का पठान और वीरदेव सिंह बघेल आपस में सीने से लगकर रोने लगे। हिंदू और मुसलमान आपस में दोनों एक गुरु भाई थे, लेकिन उसमें दोनों एक दूसरे से मिलकर रोने लगे और कहने लगे हम भगवान को पहचान नहीं सके, हम दुष्ट आत्मा हैं, हम आज भी लड़ने और मरने को तैयार हो गए थे उस प्रभु की उपस्थिति में, हम कैसे दुष्ट हैं। तो पुण्यात्माओं, श्री कृष्ण जी कौरव पांडवों का युद्ध नहीं करवाना चाहते थे और 3 बार शांति दूत बनकर गए, लेकिन वो इस जुल्म को टाल नहीं सके क्योंकि वो समर्थ नहीं थे। अब जब दोनों सेना आपस में लड़ने को खड़ी हैं, अर्जुन मना करने लग गया
तो उस समय श्री कृष्ण के शरीर में काल प्रवेश कर गया, यो सदा शिव प्रवेश कर गया और उसने श्री कृष्ण की एक नहीं सुनी। श्री कृष्ण की आत्मा को तो पता ही नहीं वहां क्या हुआ, और काल ने बागडोर संभाल दी, गीता का ज्ञान दिया, अर्जुन को प्रेरित किया और युद्ध करवा कर सर्वनाश करवा दिया। श्री कृष्ण जी समर्थ नहीं और उस कहर को, उस युद्ध को टाल नहीं सके। और ऐसे ही वो युद्ध, उससे भी भयंकर युद्ध हो जाना था, ग्रह युग छिड़ जाना था हिंदुस्तान में, क्योंकि उससे पहले बहुत से ज्योतिषियों ने ये भविष्यवाणी कर रखी थी कि ऐसे ऐसे सन 1518 में, विक्रमी संवत 1575 में एक भयंकर घोर युद्ध होगा, बहुत भयंकर नरसंहार होगा, ऐसा वो भविष्यवाणी किया करते थे। और वो होना था, परमात्मा ने वो कैंसिल कर दिया। कहाँ तो अनर्थ होना था, कहाँ आपस में सीने से लगकर और भाई भाई की तरह हिंदू और मुसलमान रो रहे हैं, भूल गए सब लड़ाई और झगड़ों को।